Okay, welcome students. Now we are going to start a very important chapter from exam point of view, that is eddy currents. So, eddy currents are also known as Foucault current, the name after the scientist Foucault. So, what do you mean by eddy current? Eddy current basically होता क्या है? So, eddy currents are induced current produced in closed loops ripples on the surface of a plane sheet or solid block of a conductor when placed in a changing magnetic field. अब इसका क्या मतलब हुआ कि किसी भी मेटल ब्लॉक को, या तो मेटल की शीट हो या कोई ब्लॉक टाइप में हो, सॉलिड ब्लॉक हो मेटल का, अगर ऐसे किसी ब्लॉक को अगर हम चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ऐसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें जो बार बार चेंज होती हो, ठीक है ना, तो उससे क्या होगा, उस मेटल शीट की जो सरफेस है, उस सरफेस के ऊपर जो है इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है। सरफेस के ऊपर इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा, और किस तरीके से प्रोड्यूस होगा, इन क्लोज लूप्स, क्लोज लूप की फॉर्म में, जिसे हम रिपल्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। और इसी को हम क्या बोलते हैं, एडी करंट। तो एडी करंट बेसिकली इंड्यूस्ड करंट ही है, लेकिन इसका थोड़ा सा इसका फिनोमेना बदल जाता है, ठीक है ना। एक तो बॉडी के सरफेस के ऊपर डेवलप होता है ये, ठीक है। कैसे डेवलप होता है, मैं देखिए आपको इस वीडियो की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अभी देखिए कोई भी ये सिंपल एक मेटल की स्ट्रिप है, तो ये अभी फ्रीली जिस तरह से घूम रही है, मतलब एज ए पेंडुलम आप मान सकते हो, ठीक है ना, नॉन स्टॉप घूमेगी। लेकिन जैसे इसको हम किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डालते हैं, ठीक है ना, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो देखिए यहाँ पे दो पोल है, एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल है। तो जैसे ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जा रही है, तो यहाँ चेंज क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज हो रही है कि ये जो मेटल स्ट्रिप है ये इसके अंदर से जाएगी, तो एक बार इसमें से एक बार तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के कांटेक्ट में आएगी और एक बार नहीं आएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड इसमें चेंज हो रही है इस मेटल प्लेट के अंदर, ठीक है ना। तो होगा क्या, देखिए ये ऑल ऑफ सडन रुक जाती है, ठीक है ना। जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से पास होती है ये रुक जाती है एकदम से। अब ऐसा क्यों होता है, तो देखिए बेसिकली हो क्या रहा है इसके ऊपर, ये जो है करंट प्रोड्यूस होता है, जिसे हम इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं, ये सरफेस के ऊपर प्रोड्यूस हो रहा है। और देखिए इसकी डायरेक्शन कैसी आ रही है, एंटी क्लॉकवाइज। जब एंटी क्लॉकवाइज करंट की डायरेक्शन होगी, तो आप एज पर राइट हैंड थंब रूल अगर आप अपनी अंगुलियों को इस तरीके से कर्ल करें, तो आपकी थंब की डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड, मतलब इस तरफ। तो आपका जो थंब है वो किसको पॉइंट आउट कर रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन को पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है ना। और इस तरफ भी नॉर्थ है मैग्नेट का, तो नॉर्थ क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ऐसे इसके बैक साइड में देखा जाए तो साउथ बनेगा दोनों तरफ, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो होगा क्या, इस रिपल्शन फोर्स की वजह से जो है ये जो मेटेलिक स्ट्रिप है ना तो नॉर्थ की तरफ जा पाएगी ना साउथ की तरफ जा पाएगी। होगा क्या, उस फोर्स की वजह से ये रुक जाएगी, ठीक है ना। तो इसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग भी बोलते हैं। तो एक तरीके से क्या हो रहा है, डैम्पिंग हो रही है। जो डैम्पिंग क्या होती है कि देखिए जब ऑसिलेशंस, जब हम कोई पेंडुलम जैसे हम ऑसिलेट करते हैं, तो पेंडुलम क्या होता है, धीरे धीरे उसकी जो जो टाइम पीरियड है वो धीरे धीरे क्या होता है, कम होने लगता है और अल्टीमेटली आके वो रुक जाता है। तो ये जो स्लोनेस है जो, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं डैम्पिंग। तो ग्रेजुअली डिक्रीज होना, ठीक है ना, ग्रेजुअली स्पीड डिक्रीज होना, इसको हम डैम्पिंग बोलते हैं। तो एक तरीके से क्या हो रहा है, इसमें डैम्पिंग हो रही है एडी करंट्स की वजह से। तो ये किस वजह से हो रहा है कि सरफेस के ऊपर जो है इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है एक रिपल्स के फॉर्म में, मतलब सर्कल के फॉर्म में प्रोड्यूस होता है वो, ठीक है ना। तो इस वजह से जो है एक अपोजिट फोर्स लगता है उसके ऊपर, और जो आपका ऑब्जेक्ट है वो मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आते ही रुक जाता है, ठीक है ना। लेकिन क्या हो अगर हम ये सरफेस कम कर दें, देखिए अभी इस डायग्राम में देखिए हमने क्या किया, ये स्लॉट्स में काट दिया इस सरफेस को ना, इस तरह से हमने स्लॉट्स निकाल दिए इसमें। तो अब हमने क्या कर दिया, सरफेस एरिया कम कर दिया। तो जब सरफेस एरिया आप कम कर दोगे तो क्या होगा, जो इंड्यूस्ड करंट है उसको प्रॉपर स्पेस नहीं मिल पाएगी प्रोड्यूस होने के लिए, मतलब प्रॉपर सरफेस एरिया उसको नहीं मिल पाएगा। तो अब आपका जो डैम्पिंग है वो कम हो जाएगी, ठीक है ना।
क्यों? क्योंकि अब इसमें जो करंट प्रोड्यूस होगा, इसको देखिए स्मॉल स्मॉल लूप्स में करंट प्रोड्यूस हुआ, तो इन बिटवीन जो गैप्स है उसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड बनी रहेगी आपकी। तो इससे क्या है कि डैम्पिंग जो है कम होगी। डैम्पिंग इन द सेंस कि जो स्पीड है वो नहीं होगी, मतलब अब ये ब्रेक का काम नहीं करेगा। तो अब आपका जो पेंडुलम है वो ऑसिलेट करता रहेगा मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, ठीक है ना। तो अब इस तरह से फिर दिक्कत नहीं होती। तो ये है। तो एडी करंट्स के देखिए फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं, ठीक है। फायदे इसके कहाँ पे हैं? तो ये तो था एडी करंट्स जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की वीडियो के हेल्प से। सो बेसिकली क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश की हमने एडी करंट से, कि ये वही डायग्राम है जो मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया था, ठीक है ना। नॉर्थ और साउथ के बीच में हम कोई मेटेलिक स्ट्रिप जो है वो मूव करवा रहे हैं। देखिए इस डायग्राम से भी आप समझ सकते हो, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड के बीच में किसी भी एक पेंडुलम टाइप में किसी भी मेटेलिक स्ट्रिप को हम ऑसिलेट करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो होता क्या है, जब ये ऑसिलेट करता है तो इसके ऊपर इस तरीके से जो है ये इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। तो सॉलिड शीट है ये कोई भी, ठीक है ना, मेटेलिक सॉलिड शीट है जो कि मूव हो रही है टू एंड फ्रो, ठीक है ना, आगे पीछे मूव हो रही है मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, और इसके अंदर ये रिपल्स टाइप में जो है करंट बनेगा। तो ड्यू टू वेरिंग डायरेक्शन ऑफ करंट, रिपल्स यानी कि सर्कुलर लाइक करंट इज डेवलप्ड ऑन द सरफेस ऑफ द प्लेट। तो प्लेट के सरफेस पे एक सर्कल्स में जो है कंसेंट्रिक सर्कल्स आपको पता होंगे, मतलब एक ही सेंटर पॉइंट होता है, कई सारे सर्कल्स होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल्स टाइप में जो है करंट जो है सर्कुलर लूप में प्रोड्यूस हो जाता है ऑन द सरफेस ऑफ द प्लेट, एंड दिस फ्लो पैटर्न रिजेंबल्स एडीज इन वाटर। एडीज जैसे पानी के अंदर अपन कोई पत्थर वत्थर डालें या हल्का सा उसको हिला दे, शेक कर दे, तो उसमें जिस तरह से लहरें प्रोड्यूस होती है, तो सेम वैसे ही, मतलब एडीज का मतलब ही वही होता है, ठीक है ना। तो ऐसा ही एक पैटर्न इसके ऊपर करंट का डेवलप होता है, और उस पैटर्न के वजह से जो है एक लाइक पोल बन जाते हैं। जैसे नॉर्थ पोल के जो फेसिंग होगा मेटेलिक प्लेट वो भी नॉर्थ होगा, तो वो रिपेल करेगा, तो इस रिपल्शन फोर्स की वजह से क्या होता है कि वो स्टॉप हो जाता है वहाँ पे, ठीक है ना। तो क्या होता है कि मेटल प्लेट इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी तब तो उस केस में क्या होगी, ऑसिलेशंस कंटिन्यू रहेंगी, तो कोई भी डैम्पिंग नहीं होगी, ठीक है ना। और मेटल प्लेट इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में इसको ऑसिलेट कराओगे तो वहाँ पे डैम्पिंग एग्जिस्ट करता है, मतलब ठीक है ना, वहाँ पे डैम्पिंग होने लगती है, मतलब इसकी ऑसिलेशंस जो स्पीड है वो धीरे धीरे कम होके और ये रुक जाएगा। तो मेटल प्लेट्स विद स्लोट्स, और अगर हम स्लोट्स में काट देते हैं इसको, अगर मेटल प्लेट को हम इस तरीके से स्लोट्स में अगर हम इसको कट कर देंगे, तब मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में क्या होगा, डैम्पिंग रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है ना, मतलब आपकी स्पीड पे कोई खास असर नहीं पड़ेगा, मतलब ठीक है ना, नॉर्मल आपका काम निकल जाएगा वहां पे। तो सिंस एरिया डिक्रीज सो एडी करंट इज मिनिमाइज। तो एक तरीके से हमने जो स्लोट्स हम जो कट करते हैं उससे हम कर क्या रहे हैं, बेसिकली जो एडी करंट है उसको हम मिनिमाइज कर रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि जितना ज्यादा सरफेस एरिया देंगे उतनी ही ज्यादा एडी करंट प्रोड्यूस होगा, और जितना ज्यादा एडी करंट प्रोड्यूस होगा उतनी ही ज्यादा डैम्पिंग होगी, ठीक है ना। डैम्पिंग इन द सेंस जो स्पीड है वो कम होगी, ठीक है। तो ये तो था मतलब क्या कैसे काम करता है एडी करंट्स, बेसिकली होता क्या है और कैसे काम करता है। लेकिन अब इसके फायदे भी हैं और इसके नुकसान भी हैं। तो व्हाट आर इट्स इफेक्ट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस, इसका असर क्या देखने को मिलता है कि दिस करंट इज डेवलप्ड ऑन द इंटरनल और एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स, ठीक है ना। कोई भी डिवाइस होता है उसके इंटरनल और एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स, मतलब उसके सरफेस के ऊपर जो है, उसके बॉडी पार्ट्स के सरफेस के ऊपर ये जो एडी करंट है डेवलप हो जाता है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा नुकसान झेलता है ट्रांसफॉर्मर इस केस में। और क्या होता है, दे अपोजेज रिलेटिव मोशन, जो रिलेटिव मोशन होती है उसको अपोज करता है, ठीक है। अभी हमने देखा वीडियो में कि कैसे उसको स्टॉप कर रहा था, ठीक है ना, डैम्पिंग इंक्रीज कर देता है। और इसी के साथ साथ क्या होता है, दे कोज हीटिंग इफेक्ट, ठीक है ना, हीटिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस होता है। तो देखा होगा ट्रांसफॉर्मर बहुत जल्दी हीटअप हो जाते हैं, तो इनको इसीलिए इनको कूल करने के लिए इसमें स्पेशल एक सिलिकॉन ऑयल भी डाला जाता है, ठीक है ना। तो हीटिंग इफेक्ट इससे बहुत ज़्यादा होता है। दीज करंट कैन बी मिनिमाइज्ड बाय कटिंग स्लॉट्स इन द कंडक्टर बाय रिड्यूसिंग इट्स एरिया और बाय यूजिंग लैमिनेटेड कोर। तो इसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, या तो हम स्लॉट्स में कट कर ले मेटलिक स्ट्रिप को, या फिर इसके साथ साथ हम लेमिनेट भी करें, ठीक है ना। लेमिनेट इन द सेंस उसको लेमिनेट जब कर देंगे तो मतलब एक तरीके से हमने उसको इंसुलेट कर लिया, ठीक है ना, इसके प्रोटेक्टिव लेयरिंग उसके ऊपर लगा दी, तो इससे भी जो है इंड्यूस करंट उसके सरफेस पे कम बनता है। तो ये तो तरीके हो गए,
ठीक है ना, कैसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं और इनके असर क्या क्या होते हैं, ठीक है ना। तो इनके एडवांटेज भी हैं, एडी करंट्स के काफ़ी सारे एडवांटेज भी हैं, ठीक है ना। तो एडवांटेज क्या है देखिए, इस वीडियो की हेल्प से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो एक तो इंडक्शन फर्नेंस के अंदर काम आता है। तो इंडक्शन फर्नेंस बेसिकली होता क्या है कि देखिए बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के अंदर, जैसे मान लीजिए कोई स्टील इंडस्ट्री है जिसमें हमें बड़ी बड़े आयरन पीसेस को हमें पिघलाना होता है, उनको शक्ल देनी होती है, नए नए आकार में उसको ढालना होता है, तो उसके लिए उसको पिघलाने की ज़रूरत पड़ती है। तो जब आप बहुत हैवी क्वांटिटी में जब आयरन को पिघलाते हो तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। लेकिन ये काम हम बहुत आसानी से एडी करंट की हेल्प से कर सकते हैं। कैसे करोगे? तो देखिए कोई भी इंडक्शन फर्नेंस है, इसके अंदर हमने मेटल पीसेस डाल दिए और एडी करंट्स की हेल्प से जो है वो मेटल पीसेस जो है बहुत ही कम टाइम में और एक्सेस ऑफ हीट की वजह से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये एडी करंट्स की वजह से जो हीट प्रोड्यूस होती है, मैंने कहा था एडी करंट्स की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, तो उस हीट की वजह से हम किसी भी मेटल पीसेस को बहुत कम टाइम में और कम करंट में हम उसको पिघला सकते हैं। दूसरा ये यूज होती है स्पीडोमीटर के अंदर, जो गाड़ी के अंदर जो स्पीडोमीटर होता है उसके अंदर भी ये यूज होती है, ठीक है ना। तो बेसिकली होता क्या है कि जो स्पीडोमीटर है वो आपका व्हील के साथ कनेक्टेड होता है। तो व्हील और इसके पीछे जो एक मैकेनिज्म होता है उसमें एक मैग्नेट लगी रहती है, और जो मैग्नेट है उसके आगे एक मेटेलिक प्लेट होती है, ठीक है ना। तो जब मैग्नेटिक फील्ड जब कंटिन्यूसली चेंज होगी तो इस प्लेट के ऊपर जो है एडी करंट्स प्रोड्यूस होने लग जाएगा, और उस एडी करंट की वजह से जो है एक फोर्स लगता है, ठीक है ना, नीडल के ऊपर, और वो नीडल जो है आपकी रीडिंग शो करती है। फिर ये देखिए इस तरीके से आपकी ये रीडिंग शो करेगी। क्लियर? ऐसी डैम बीट गैल्वेनोमीटर, ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग इन गैल्वेनोमीटर। देखिए होता क्या है, बेसिकली गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है, हमें करंट की प्रेजेंस को शो करता है, ठीक है ना। तो आइडियली तो इसकी नल डिफ्लेक्शन 0 पे होती है, और जैसे करंट की डायरेक्शन हम रिवर्स करते हैं तो ये लेफ्ट और राइट स्विंग कर सकती है ये। तो अब होता क्या है कि जब इसमें करंट पास होता है और ये डिफ्लेक्शन जब शो करता है, तो इसकी डिफ्लेक्शन जैसे मान लीजिए यहाँ पे किसी पॉइंट पे रुकनी चाहिए थी, लेकिन वहां रुकती नहीं है वो नीडल क्या करती है, ओसिलेट करती रहती है, ठीक है ना। वो नीडल वहां पे ओसिलेट करती रहती है, मतलब जिस पॉइंट पे उसको रुकना चाहिए था उस पॉइंट के आजू बाजू वो ओसिलेट करती रहेगी। तो इस ओसिलेशंस को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, इस ड्रम के चारों तरफ हम एक मेटेलिक स्ट्रिप लगा देते हैं, ठीक है ना। और उस मेटेलिक स्ट्रिप पे क्या बनेगा, इंड्यूस करंट डेवलप हो जाएगा, और उस इंड्यूस करंट के वजह से जो है इसके अंदर डैम्पिंग प्रोड्यूस हो जाएंगे, ठीक है ना। तो वो उस डैम्पिंग की वजह से जो है वो रीडिंग जो है स्टैटिक रीडिंग हमें दे पाता है, ठीक है ना। वहां पे जो है आपकी जो ये नीडल है वो ऑसिलेट नहीं करेगी, ठीक है ना। तो आपकी जो रीडिंग आएगी वो एकदम परफेक्ट रीडिंग आती है। तो होता क्या है, बेसिकली इट हेल्प्स टू रिड्यूस ऑसिलेशंस अराउंड इक्विलिब्रियम पोजीशन। तीसरा जो है डायाथर्मी में इसको हम यूज करते हैं। डायाथर्मी बोले तो हम मेडिकल में यूज करते हैं, जैसे इसको हिंदी बोलते हैं सिकताव करना, ठीक है ना। किसी भी बॉडी को कई बार हम वार्म अप करके एक थेरेपी करते हैं, ठीक है ना। जो डेड सेल्स होते हैं या डेड टिश्यूज होते हैं या बॉडी के अंदर कुछ हलचल वगैरह करवानी होती है या गर्माहट देनी होती है, तो वहां पे भी हम इसको यूज करते हैं। मैंने आपको कहा था क्योंकि एडी करंट्स में हीटिंग इफेक्ट भी होता है, ठीक है ना। तो वहां पे भी हम इसको मेडिकल पर्पस के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना, डायाथर्मी के अंदर। उसके बाद जो नेक्स्ट इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है ट्रांसफॉर्मर के अंदर, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर के अंदर ये बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। जो एडी करंट्स होते हैं वो सबसे ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं ट्रांसफॉर्मर के अंदर, और वो बहुत ही नुकसानदायक होता है किसी भी ट्रांसफॉर्मर के लिए। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, तो एक तो मैंने आपको बताया था जो भी हम मेटेलिक शीट यूज करेंगे वो कैसी होगी, वो स्लोट्स में बटी होनी चाहिए। दूसरा, ताकि उसका सरफेस एरिया कम हो। दूसरा, वो सारी शीट्स कैसी होनी चाहिए, लेमिनेटेड होनी चाहिए, ठीक है ना। इन सब तरीकों से हम जो है करंट को कम कर सकते हैं। तो ये आपका देखिए ट्रांसफॉर्मर का मॉडल है, ठीक है ना। इसके अंदर जो हम जो ब्लॉक्स डालते हैं, जो कोर हम जो इसमें यूज करते हैं, वो देखिए इस तरह से स्ट्रिप्स में, स्लॉट्स में कटी हुई होती है, मतलब सॉलिड स्ट्रिप नहीं होती, इस तरह से कटी हुई होती है, और काफी सारी स्ट्रिप्स हम डाल के पूरा एक ब्लॉक तैयार कर देंगे। देखिए इस तरीके से छोटी छोटी स्ट्रिप्स हम इसमें ऐड करते हैं, और ये हम पूरा का पूरा
ब्लॉक यूज कर लेते हैं, मतलब इंस्टेड ऑफ यूजिंग द सॉलिड ब्लॉक वी आर यूजिंग ब्लॉक्स इन स्लॉट्स, ठीक है ना। और फिर उसके ऊपर हम इसको, और ये सारे जो स्लॉट्स हमने डाले हैं वो सब लैमिनेटेड होते हैं इंडिविजुअली, और फिर हम अल्टीमेटली इसको टोटली लैमिनेट कर देते हैं। तो इस तरह से हम जो है जो इंड्यूस्ड करंट है, ठीक है ना, उसको हम कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं इन केस ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स। तो ये सारी इसकी एप्लीकेशंस थी, ठीक है। और एक जो सबसे बड़ी एप्लीकेशन है इसकी वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग इन फास्ट मूविंग ट्रेन्स। ट्रेन के अंदर जो है ब्रेकिंग सिस्टम में एडी करंट्स को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब देखिए होता क्या है कि अगर हम सिंपल ब्रेक यूज़ करें तो कोई भी जो ट्रेन है, एक तो उसका वज़न इतना ज़्यादा है, दूसरा वो मेटल की जो ट्रैक्स होती हैं उसके ऊपर वो रन करती है। अगर आप कितना भी सॉलिड ब्रेक लगा लो वो ट्रेन आपकी एकदम से नहीं रुकेगी, ठीक है ना। हो सकता है वो उस जो आयरन की जो स्ट्रिप्स है उनके ऊपर वो फिसलने लग जाए, पटड़ियों के ऊपर वो फिसले, ठीक है ना। तो एक ऑल ऑफ सडन जो है मतलब एक प्रॉपर ब्रेक नहीं लगेगा, और अगर लगा भी दोगे ब्रेक तो हो सकता है वहाँ पे कंपन बहुत ज़्यादा, मतलब वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा क्रिएट हो और हो सकता है आपकी ट्रेन जो है पटड़ी से, ट्रैक से उतर भी जाए। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो होता क्या है कि इसमें जो टायर होता है उसके साथ में एक मेटेलिक प्लेट होती है, और उस मेटेलिक प्लेट के दोनों तरफ जो है मैग्नेटिक फील्ड सेटअप किया जाता है, ठीक है ना। तो जब हमें ब्रेक लगाने होते हैं तो वहाँ पे स्विच ऑन हो जाता है, और उस वजह से जो है मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगी, और जैसे मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगी वो उस मेटेलिक प्लेट के ऊपर फोर्स लगाती है, और उस फोर्स की वजह से जो है एक एज ए ब्रेक का काम करता है। तो देखिए इसके अंदर कहीं पे भी वियरिंग और टेयरिंग नहीं होती है, ठीक है ना तो इसमें कोई बॉडी पार्ट्स घिसा, क्योंकि अगर आप सिंपल ब्रेक लगाओगे तो वहाँ पे क्या होगा, जब कोई दो चीज़ें कांटेक्ट में आएंगी तो वहाँ फ्रिक्शनल हीट प्रोड्यूस होगी, फ्रिक्शन भी प्रोड्यूस होगी और उससे हीट प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग हो रही है तो इसके अंदर क्या है कि आपका कोई भी बॉडी पार्ट जो है कॉन्टैक्ट में नहीं आ रहा, ठीक है ना। विदाउट इन फिजिकल कॉन्टैक्ट वो अपना असर दिखा रहे हैं, उस चीज़ को रोक पा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो है हमारा जो सामान है, जो भी हम इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं तो उनकी एक तो लाइफ बढ़ जाती है, ठीक है ना, क्योंकि वियरिंग और टेयरिंग नहीं हो रही है वहाँ पे, ठीक है ना। तो ये है, लेकिन इसके सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये कहाँ काम आता है, ये फास्ट मूविंग ट्रेन के अंदर ही अप्लीकेबल है, क्योंकि जितनी ज़्यादा ट्रेन की मूवमेंट होगी उतना ही ज़्यादा जो है मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो पाएगा, और जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी उतना ही अच्छा ब्रेकिंग सिस्टम हम तैयार कर सकते हैं। जो बुलेट ट्रेन वगैरह होती है उनके अंदर ये चीज़ें कामयाब है, ठीक है ना। जो नॉर्मल हमारी गाड़ियाँ वगैरह होती हैं, जो ट्रक वगैरह होते हैं, उस स्पीड पे अगर कोई चीज़ चले तो उसमें ये कामयाब नहीं है, ठीक है ना। तो ये इसका थोड़ा सा ड्रॉबैक है। तो ये तो था ओवरऑल एडी करंट्स के बारे में, ठीक है ना, क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कहाँ इसको मिनिमाइज़ करना चाहिए, तो वो सब हमने इसमें पढ़ा। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच।